हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 28 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ से भी आपको रीडिंग बुक करने का मिल जाएगा। उसके लिए आपके 20% ऑफ भी चल रहा है, दिवाली का ऑफ़र है। दिवाली 20 कूपन आप यूज़ करेंगे तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा आपकी रीडिंग पर। ओके, सो लेट्स सी। Okay, Two of Wands, the Chariot, Judgment, okay, Six of Wands, Queen of Sword, Seven of Sword, Five of Cups, bottom of the deck is Two of Cups. Okay, सबसे पहले साइन बता देता हूँ आपको कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर कैंसर है, स्कॉर्पियो है, सेजिटेरियस है, लिब्रा है, जेमिनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास टू ऑफ कप्स। सो ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे दिल की बातें शेयर करना चाहते हैं। इमोशनल है ये पर्सन, आपसे बैठ कर के बात करना चाहते हैं, आंखों में आंखें डालकर अपना लव कन्फेस करना चाहते हैं आपसे। ओके, ये ट्रू लव करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि वो आपसे सच में प्यार करते हैं। ओके, टू ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ तो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पर हैंग्ड मैन है। हैंग्ड मैन से मैं ये देख रहा हूँ कि ये रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से अटका पड़ा है। आप इस पर्सन से हमेशा कमिटमेंट लेना चाहते थे, लेकिन ये पर्सन कभी भी आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए। आपने कई बार कोशिशें की कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे। आपने ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करने की कोशिश की हैं कई बार, लेकिन आपको कभी भी पॉजिटिव चीज़ें देखने को नहीं मिली इस पर्सन की तरफ से। आपको कई बार फ्रस्ट्रेशन मिली है, तो आप इस तरह से लाइक स्टक से हो गए हैं इस रिलेशनशिप में। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है हैंग्ड मैन से। सो अब यहाँ पर क्या है कि अब इस रिलेशनशिप को आप एक नए पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ से मैं ये देख रहा हूँ कि आप डेफिनेटली कुछ फाइनल डिसीजन पर ही पहुँचेंगे। ओके, सो एनलाइटमेंट हो रहा है अब आपको। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ से अब मैं देख रहा हूँ कि इस पर्सन के माइंड में भी और आपके माइंड में भी क्लैरिटी आने वाली है, जो कि मुझे बता रहा है कि जल्दी ही आप इस स्टैग्नेंट पोजीशन से बाहर निकलने वाले हैं, दोनों ही। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 8 ऑफ सोर्ड। सो मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है, ये देखिए क्यों स्टक है, ये चीज़ अब मुझे समझ में आ रही है, क्योंकि ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते हैं। इनको लगता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो वैसा हो जाएगा, मैं ऐसा करूँगी तो वैसा हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, बेसिकली अगर आप माइंड में ही सोचते रहते हैं तो आप किसी भी डिसीज़न पर नहीं पहुँच सकते कभी भी। ओके, और यही इस पर्सन के साथ है। ये बेसिकली चाहते हैं कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहे। ओके, जबकि इनको अब तक स्टेप ले लेना चाहिए था। ओके, ये अपने मेंटल प्रिजन में बंद है और इनको खुद ही निकलना होगा, क्योंकि बेसिकली इनके हाथों पे पट्टी बंधी है और इनके हाथ भी बंधे हुए हैं। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है 8 ऑफ सोर्ड से कि ये जो पर्सन है ये अपने आप को प्रिजन में महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये प्रिजन एक्चुअली इनका खुद का बनाया हुआ प्रिजन है। ओके,
सो यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है आपसे फिर से लाइट हार्टेड बनने के लिए बेसिकली आपको मैसेजेस कर सकते हैं, कुछ फ्लर्टिशियस मैसेजेस हो सकते हैं जस्ट टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। ये पर्सन क्योंकि जानते हैं कि आप नाराज़ हैं और इस पर्सन को अभी एंटरटेन नहीं करेंगे, तो वो इन मैसेजेस के थ्रू बेसिकली आपको वापस से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इनका जो मैसेज है वो आपको और ज़्यादा हर्ट कर सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ वॉन्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो बेसिकली यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि देर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, इवन दो मैं ये देख रहा हूँ कि ये थर्ड पार्टी हो सकता है रोमांटिक भी हो या फिर कोई एक्सटर्नल थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जो मे भी हो सकता है रोमांटिक ना हो। लेकिन हाँ, यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन ज़रूर इन्वॉल्व है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओके, और जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक भी हुआ है। सो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, ये हो सकता है पास्ट में किसी के साथ कनेक्टेड रहे हों और वो थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में वापस आ गया हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ सोर्ड से। सो इसी वजह से बेसिकली आप दोनों के बीच में काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई हैं। लेकिन ये जो पर्सन है ये नाइस होना चाहता है आपके साथ भी और उस थर्ड पर्सन के साथ भी, लेकिन आपको ये नागवार है। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है। देखिए 2 ऑफ वॉन्ड से मुझे शो कर रहा है ये वाला कार्ड कि आपके जो पर्सन हैं वो आप में और उनमें यानी थर्ड पार्टी में सिर्फ आपको ही चूज़ कर चुके हैं। देयर इज़ नो वे कि वो उस थर्ड पार्टी को चूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि जब वो आपके साथ कमिटेड हैं तो वो किसी और को कैसे अपनी लाइफ में ला सकते हैं किसी भी तरह से, जो कि उनके एक्चुअली एक्स रहे हैं। ओके, सो वो ऑलरेडी आपको चूज़ कर चुके हैं। वो आपको समझाना चाहते हैं कि व्हाट हैपेंड एंड व्हाई दे डिड सो। ओके, एंड डेफिनेटली वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं इस रिगार्डिंग, लेकिन इस चीज़ को वो अनफॉर्चुनेट मानते हैं राइट नाउ। ओके, कि ऐसा कुछ हुआ। ओके, सो 2 वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, तो वो जल्दी ही आपके पास ट्रैवल करके आने वाले हैं, क्योंकि चैरिट कार्ड भी मुझे ये चीज़ बता रहा है कि ये पर्सन ट्रैवल करने वाले हैं आपके पास, आपको ऑलरेडी चूज़ कर चुके हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि आपके लिए विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपको रिकन्सिलिएशन के लिए प्रपोज करना चाहते हैं। द चैरिट कार्ड से ये जीतना चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है जजमेंट कार्ड। सो क्या रिकन्सिलिएशन होगा ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप अगर इस पर्सन को अलाउ करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर रिकन्सिलिएशन होने वाला है। लेकिन आप इतने इजीली कहाँ मानने वाले हैं, क्योंकि यू आर अ स्कॉर्पियो राइट। सो यहाँ पर जजमेंट कार्ड है, ये पर्सन आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं, लेकिन आप ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि ये पर्सन पूरी तरह से अब ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी इनसे। ओके, सो जजमेंट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपसे रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। ओके, रीस्टार्ट करना चाहते हैं रिलेशनशिप को। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो 6 ऑफ वॉन्ड से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बेसिकली आपके अटेंशन चाहते हैं। ये पर्सन आपको बेसिकली मिलना चाहते हैं, आपकी अटेंशन चाहते हैं, आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, जो कि यहाँ पर भी दिखाई दे रहा था। तो यस, यहाँ पर ये डेफिनेटली आपके साथ रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है क्वीन ऑफ सोर्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड से आप अभी इस पर्सन को लेकर के बिल्कुल भी ईज़ी गोइंग नहीं है। ओके, आप डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें करने वाले हैं जो इस पर्सन के लिए बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो सकती हैं।
और वो ज़रूरी भी है। मैं यहाँ पर ये चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड है, तो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे तीखे क्वेश्चंस जो उनको चुभने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस इस पर्सन से पूछने वाले हैं जो जिनका जवाब शायद इस पर्सन के पास नहीं है, और आप हार्श होने वाले हैं अपने वर्ड्स में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड से। और आप कट ऑफ भी कर सकते हैं इस पर्सन को अगर ये पर्सन किसी भी तरह से गलत निकलते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 7 ऑफ सोर्ड भी है। 7 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये बेसिकली अपनी गलतियाँ आपके सामने जो है वो रिवील करने वाले हैं कि हाँ ये अपने थर्ड पर्सन से मिले हैं, मतलब उस पर्सन से जो अपने एक्स हैं इनके, उनसे मिले हैं और आपसे छुप कर के मिले हैं। 7 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ये कन्फेस करने वाले हैं कि हाँ इन्होंने कुछ ऐसा फिशी किया था। ओके, सो इसके बाद से मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन से नाराज़ हैं और आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं तब से। तो ये पर्सन को अब बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, और इन्होंने थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस करके ही सारी चीज़ें ख़राब कर ली। यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 5 ऑफ कप से। हालांकि अभी भी आपने इस पर्सन को ब्लॉक नहीं किया है, मैं अभी तक ब्लॉकिंग एनर्जी नहीं देख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अभी भी देयर इज़ अ कम्युनिकेशन, मतलब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यू टू। ओके, सो यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये कभी आपको डेफिनेटली यहाँ पर अप्रोच करने वाले हैं, कम्युनिकेट करने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। उनको अपने ऊपर ही घृणा हो रही है वो, कि अच्छी बात है, और डेफिनेटली उन्होंने अच्छा काम थोड़ा ही ना किया है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं कि आउटकम क्या रहने वाला है। 4 ऑफ सोर्ड एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओह माय गॉड। सो देखिए अभी मैं पहले आपको बता देता हूँ 20% ऑफ चल रहा है रीडिंग्स पर। उसके लिए आपको दिवाली 20 कूपन यूज़ करना है और रीडिंग बुक करनी है मेरी वेबसाइट से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, कूपन कोड भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू, और आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आए, देवी लक्ष्मी की आप पे कृपा बनी रहे। ओके, सो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड है और 9 ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए 4 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करने वाले हैं इस हफ्ते, और शायद बार बार। ओके, तो आपको ये इरिटेटिंग लगने वाला है क्योंकि आप अपने आप को हील करना चाहते हैं। ओके, आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, अलोन टाइम चाहते हैं, अपने आप को बेसिकली आप रेस्ट देना चाहते हैं थोड़े टाइम के लिए, लेकिन ये पर्सन है जो रेस्ट लेने ही नहीं दे रहा। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, सो फॉर टाइम बीइंग या फिर फॉर ए शॉर्ट टाइम पीरियड आप इस पर्सन को ब्लॉक भी कर सकते हैं। अब ये ब्लॉकिंग एनर्जी आई है, लेकिन ये कुछ ही लोगों के लिए ट्रू है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप ज़्यादातर तो ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है एट द एंड ऑफ द डे, मे बी एंड ऑफ द वीक में, यानी कि संडे के दिन, यानी कि 3 नवंबर के दिन हो सकता है आप इस पर्सन को ब्लॉक कर दें। ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आप अपने लिए अलोन टाइम चाहते हैं, आप अपने लिए एक थोड़ा हीलिंग टाइम चाहते हैं। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। ओके, सो आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या है, अनएक्सपेक्टेड और चेंज। देखिए दोनों ही स्कॉर्पियन एनर्जी हैं। ओके, सो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड चेंज आने वाले हैं आपकी लाइफ में, और ये बड़े चेंजेस होंगे। ओके, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाले हैं, उसके लिए तैयार रहें। यूनिवर्स कह रहा है कि बिल्कुल किसी भी अनएक्सपेक्टेड चेंज के लिए तैयार रहना चाहिए आपको इस टाइम पे। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा करके बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Thank you for watching.